तब मेरा बीएड हुआ था तो मेरा 9 महीने प्रेगनेंसी में हुआ था बड़े बेटे की। उसके बाद जैसे जस्ट वैकेंसी आ गई थी 3rd ग्रेड की, तो मैंने 10 महीने का बच्चा इन्हीं को सौंपा था और इन्होंने उसको बिल्कुल माँ की तरह। आज मेरे दोनों बच्चे जो है ना, वो उनको लगता है माँ से पहले पिताजी की तरफ वो आकर्षित होते हैं। बहुत अहम है। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ परिवार से मुझे कितना सपोर्ट मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। हम दोनों क्लासमेट, मतलब हमारी जगह अलग थी एजुकेशन की, लेकिन हम दोनों क्लास हमारी सेम थी। और 12th के बाद हम दोनों को जैसे एक दूसरे को सौंप दिया था, तो वो भी लगता है कि भाई हम दोनों एक तरह से बच्चे ही थे। लेकिन फिर भी जिस तरह से इन्होंने मेरा साथ दिया, जहाँ भी, जैसे मैंने सही बताऊं तो, क्योंकि मैं ग्रामीण एरिया से थी, बिल्कुल ग्रामीण एरिया से, और मेरे घर में ऐसे शिक्षा के प्रति कोई जागरूक वाली वो बात भी नहीं थी। और 12वीं करके फिर मेरा जो है शादी हो गई थी। तो इसके बाद जैसे जैसे इन्होंने ही मेरे फॉर्म भरते गए, मुझे कभी पता भी नहीं चला। 12वीं की तो तब तक शादी की बात हुई, तो फिर ये था कि भाई अब मुझे कौन ही पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। लेकिन मन में ये था कि पढ़ना है, बहुत ज़्यादा रखता है उसमें ये था। उस समय तो इतनी समझ नहीं थी कि आगे जाके इसका क्या परिणाम होने वाला है। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बहुत कुछ लगता है कि अगर उस समय वो फैसला नहीं लिया होता दूरी की वजह से, और उस समय इतने बच्चे भी नहीं पढ़ते थे कि भाई साथ भी हो। मैं अकेली थी अपने गांव से, और वहाँ पे कोई रिश्तेदार थे, तो माँ ने बोला था कि 1 साल के लिए वहाँ रुक जाना। और फिर छोटा भाई मेरे से पीछे था, तो हम दोनों भाई बहनों का साथ हो गया था। तो फिर हम डेली के 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना करते थे। और अब जब उसको याद करती हूँ तो बहुत रोचक भी लगता है वो, और गर्व भी महसूस होता है कि उस समय मैं, मतलब ऐसी परिस्थितियों से, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसी कठिनाइयां झेलना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, और पेरेंट्स भी वो नहीं करते हैं कि भाई ठीक है अभी स्कूल है नहीं तो कहाँ भेजें। तो उससे मुझे बहुत कुछ आंतरिक रूप से बहुत अच्छा महसूस होता है। आपका जिस वक्त कॉलेज हुआ, आपका जिस वक्त बीएड हुआ, उस वक्त इतना एजुकेशन नहीं था, गर्ल्स एजुकेशन नहीं था। कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी की अगर सर बात करूं, मेरे गांव की अगर पर्सनली बात करूं, तो आज भी कोई ऐसी गर्ल नहीं है जो गवर्नमेंट सर्विस में, वो चाहे किसी भी पद की हो, अभी तक नहीं है। मेरी बड़ी दीदी है जिन्होंने बीए बीएड कर रखा है, हाँ, लेकिन मेरे गांव में अभी तक मेरे अलावा कोई है नहीं। आपका जिस वक्त ये कॉलेज वाला रिजल्ट आया जी, वो दिन कितना मायने रखा? वो मेरे लिए मतलब एक सपने के जैसा है, ऐतिहासिक सा महसूस होता है कि मैं बिल्कुल इतने अर्श से फर्श से अर्श तक गई हूँ। तो ऐसे लगता है कि ऐतिहासिक है। और उसके बाद ये भी लगता है कि एक मेरा ही जाना गांव में इस तरह से, और पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वहीं का वहीं एजुकेशनल गर्ल्स, हाँ ठीक है, उन्होंने किसी ने ग्रेजुएशन भी किया है, किसी ने 12th पास भी किया है, किसी ने मैट्रिक भी किया, वो किया है, लेकिन अगर सरकारी सेवा में देखूं तो वो नहीं है। तो मुझे वो भी लगता है कि शायद मुझे वहाँ कुछ योगदान देना चाहिए था। आपकी कम्युनिटी की आप पहली असिस्टेंट प्रोफेसर बन रही हो, इस बात का कितना है? बहुत गर्व होता है सर। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं अपने समाज में सिर्फ, जो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हूँ, तो इस रूप में तो मैं बच्चियों के लिए प्रेरणा बनूँ ही, इसके अलावा सामाजिक रूप से बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, या सांस्कृतिक रूप से देख लें, या फिर जो ऐसा हो रहा है, मैं मुख्य रूप से वैसे अपने समाज की गर्ल्स के लिए और भी गर्ल्स के लिए, जैसे मैं उनकी मार्गदर्शक बनना ज़्यादा पसंद करूँगी। कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इस सफल औरत के पीछे एक पुरुष का हाथ है, वो कितना अहम? बहुत अहम है। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ परिवार से मुझे कितना सपोर्ट मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। हम दोनों क्लासमेट, मतलब हमारी जगह अलग थी एजुकेशन की, लेकिन हम दोनों क्लास हमारी सेम थी। और 12th के बाद हम दोनों को जैसे एक दूसरे को सौंप दिया था, तो वो भी लगता है कि भाई हम दोनों एक तरह से बच्चे ही थे। लेकिन फिर भी जिस तरह से इन्होंने मेरा साथ दिया, जहाँ भी, जैसे मैंने सही बताऊं तो, क्योंकि मैं ग्रामीण एरिया से थी, बिल्कुल ग्रामीण एरिया से, और मेरे घर में ऐसे शिक्षा के प्रति कोई जागरूक वाली वो बात भी नहीं थी। और 12वीं करके फिर मेरा जो है शादी हो गई थी। तो इसके बाद जैसे जैसे इन्होंने ही मेरे फॉर्म भरते गए, मुझे कभी पता भी नहीं चला। 12वीं की तो तब तक शादी की बात हुई, तो फिर ये था कि भाई अब मुझे कौन ही पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। लेकिन मन में ये था कि पढ़ना है। तो फिर स्वयं पार्टी के रूप में फॉर्म भर दिया था, और फिर इन्होंने हमेशा ही साथ दिया था, जहाँ भी जाना होता
कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ और कभी मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि मुझे कहीं जाना है और मेरे आगे परेशानी आ रही है कि मेरे साथ कौन चलेगा या मुझे सपोर्ट कौन करेगा। तो वो बात इन्होंने कभी नहीं आने दी। फिर रही बात बच्चे होने के बाद, जैसा मेरा बीएड हुआ था तो मेरा 9 महीने प्रेगनेंसी में हुआ था बड़े बेटे की। उसके बाद जैसे जस्ट वैकेंसी आ गई थी 3rd ग्रेड की, तो मैंने 10 महीने का बच्चा इन्हीं को सौंपा था और इन्होंने उसको बिल्कुल माँ की तरह। आज मेरे दोनों बच्चे जो है ना, वो उनको लगता है माँ से पहले पिताजी की तरफ वो आकर्षित होते हैं। शेड्यूल क्या रहता था एग्जाम के दौरान, जो पढ़ाई का होता था, तो शेड्यूल क्या, कितने घंटे पढ़ना करना? मेरा शेड्यूल सर ये होता है कि रूटीन तो मैं रख नहीं पाती थी जब तक घर में होती थी, क्योंकि ड्यूटी, फिर घर में भी काम, फिर बच्चों का देखना। जब तक यहाँ अब ग्रामीण एरिया में बैठे हैं तो फिर मेहमान वगैरह, रिश्तेदार वगैरह सारे इधर आसपास है तो सारे आ जाना, तो वो मेरा होता नहीं था। मेरा ये होता था कि जैसे एग्ज़ाम की डेट निकल गई है ना, उसके बाद फिर मैं 2-3 महीने के लिए अवकाश ले लेती थी। फिर मेरा कोई शेड्यूल वो नहीं था ऐसे कि मैं इतने घंटे ये कर रही हूँ। फिर मेरे 24 घंटे में से ज़्यादा मैं दे सकती हूँ। मैंने 20 भी घंटे दिए हैं, 21 भी दिए हैं, 16 भी दिए हैं, 18 भी दिए हैं, 12 भी दिए और 8 भी दिए हैं। जितना मैं कर सकती हूँ मैंने उसी हिसाब से टाइम दिया है। लेकिन 2-3 महीने से ज़्यादा मैं किसी भी भर्ती को टाइम नहीं दे पाई हूँ आज तक। लेकिन हाँ, ये है कि वो फिर मेरा डेडिकेशन 100% होता था।